और ये देखिए बोर्ड यहीं पे, वो पहले भी मैंने दिखाया, यहाँ से लुधियाना, राजपुरा, चंडीगढ़, बनूर जाने का ये रास्ता है। अमृतसर यहाँ से 242 किलोमीटर है और इस तरफ दिल्ली यहाँ से 212 किलोमीटर है। और यहीं किसानों के जत्थे आइए। अब सवाल यही है कि क्या बातचीत का 5वां दौर शुरू होगा? क्या किसानों और किसान नेताओं और सरकार के बीच कोई आज संवाद का रास्ता निकलेगा? कोई बातचीत की तारीख मुकर्रर होगी? बॉर्डर देखा तो हमारा बॉर्डर देखिए, हमारे पास खाली हाथों से लड़ेंगे, चाहे गोली यहाँ खाएंगे, चाहे लोगों के हक लेके जाएंगे। कि हमारा हक नहीं है दिल्ली जाने का। इसका 50-50 लाख का गड्डी दिल्ली में जाता है तो हमारा 6-7 लाख का ट्रैक्टर नहीं जा रहा, क्यों नहीं जाने देता? ये किसानों की मांग है लगातार, जो मैं अपने वीडियो के जरिए। आप दिमाग का बल आजमाएंगे, जैसे इनका ड्रोन गिराया ऐसे ही दिमाग से, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में बहुत जुगाड़ पड़े हैं, जुगाड़ से जाएंगे। ये देखो जुगाड़ की बात इन्होंने की, अब ये बात ड्रोन की आ गई। इनको पक्का कर दो और ऊपर लिख के लगा दो, उधर इंडिया इधर पंजाब। हमारी सुबह गेहूं 10,000 को बिकेगी, आप भूखे मरेंगे। 10,000 को बिकेगी। उस दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब ने किया, देश भर को रोटी चावल दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हमने अपनी धरती माँ को जहर दे देकर, हम सही बहुत ज्यादा जहर देकर सही बात, खुद फसलें ज्यादा उगाई ताकि देश में चावल गेहूं की कमी न रहे। हम कैंसर के मरीज बन चुके हैं, डिप्रेशन के मरीज बन चुके हैं, हम हार्ट अटैक आ रहे हैं, नौजवानी से क्राणुक हो चुकी है, अभी बच्चे भी बेबी ट्यूब से पैदा हो रहे हैं। इनकी ग्रीन रेवोल्यूशन का ये मतलब सिला दिया है हमको इन्होंने। जब हम फसल पाल कर इनको बेचते हैं, जब तो हम अच्छे लगते हैं, जब उसी फसल का हम हक मांगने आते हैं हम आतंकवादी लगते हैं। हमने धरती का उधर इन्हें नहरों का पानी कम कर दिया, धरती का पेट पाड़ के बोरिंग करके पैदा करा और अपनी धरती खराब करी, पानी खत्म करा, इनको धान ते चावल फुल करा। हमारी तो धान की खेती नहीं है, ये तो आंध्र प्रदेश की है, तो बंगाल की है। हमारे से धान की खेती क्यों करवाई कि इनको पहले खत्म करा जाए? नहीं, खेती इसलिए करवाई कि देश को जरूरत थी और आप लोगों ने यहाँ से जरूरत पूरा किया। इनको मालूम, देश के करोड़ों लोगों की थाली में जो चलो ऐसे ही मान लो, हमने जब पेट भर दिया तो अभी हम हमें टांगे को मारता है। ये बहुत अहम बात है। हम MSP, काले कानून और कर्जा मुक्ति दोनों स्टेटों की बात नहीं कर रहे, हम पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। जितनी भी किसान है, किसान कौम की बात कर रहे हैं जो इंडिया में आते भी। आपके किसान मजदूर के बहुत बेटे होंगे, पटियाला के, अमृतसर के, कहीं से होंगे कि नहीं बताओ? वो ऊपर से निर्देश है, तो आपकी लड़ाई ऊपर वाले से है सरदार जी। देखिए ऊपर वाला तो परमात्मा होता है। नहीं मैं चलो परमात्मा तो है। ये देखिए बोर्ड यहीं पे, वो पहले भी मैंने दिखाया, यहाँ से लुधियाना, राजपुरा, चंडीगढ़, बनूर जाने का ये रास्ता है। अमृतसर यहाँ से 242 किलोमीटर है और इस तरफ दिल्ली यहाँ से 212 किलोमीटर है। और यहीं किसानों के जत्थे आइए। अब सवाल यही है कि क्या बातचीत का 5वां दौर शुरू होगा? क्या किसानों और किसान नेताओं और सरकार के बीच कोई आज संवाद का रास्ता निकलेगा? कोई बातचीत की तारीख मुकर्रर होगी? आइए इधर। कहाँ से आए हो जी सरदार जी? आप लोग कहाँ से आए हो? गुरदासपुर जिला। गुरदासपुर। तो आप सरवन सिंह पंढेर की जत्थेबंदी के हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है अब यहाँ पे सरकार से बातचीत तो रिजेक्ट, जो प्रपोजल था रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब क्या लग रहा है कल का? सरकार ने कोई साड़ी मांग नहीं मानी हाले तक। हाँ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਆਨੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ। तो अब क्या लग रहा है अब यहाँ ਅਸੀਂ पे? ਆਪਣੀ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। बताइए। अब तो सरकार ने नया प्रपोजल दिया, आप लोगों की जत्थेबंदियों ने रिजेक्ट कर दिया। आप कहाँ से आए हो? हम गुरदासपुर बटाले से आए हैं। तो अब क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए किसानों को? हम जो हमारे प्रधान फैसला करेंगे हम उसको करेंगे। लेकिन अगर बातचीत नहीं हुई रात में और कोई दूसरी बार डेडलॉक नहीं टूटा या बातचीत की तारीख तय नहीं हुई और हुआ कि कल दिल्ली कूच करेंगे और आप लोग ऐसे बढ़ोगे तो टकराव होगा ना सामने। जो अपने जो इनका फैसला होगा उसके। हाँ, ये सब लोग यही करें, जो इनकी जत्थेबंदी फैसला करेगी उसके हिसाब से
कल ये आगे तय करेंगे। ये सब लोग भी वॉलंटियर हैं, आप लोग सारे लोग वॉलंटियर हैं। ऐसे सारे बुजुर्ग वॉलंटियर लगाए गए हैं सब कि यहाँ से आगे ना जा पाए लोग। इसके लिए पहरेदारी कर रहे हो सरहद की? हाँ जी, हाँ जी, ये सरहद खींच दी गई, हाँ जी। सरहद खींचे अपना, हमारा कोई आदमी उतर ना जाए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो ये सरहद देखिए हो गया ये। हाँ जी, शंभू बॉर्डर में पंजाब हरियाणा के बीच की सरहद है। हाँ। इसकी सरहद हिफाजत आप बनाती खट्टर ने, हैं? खट्टर सरकार ने सरहद बनाती है। बॉर्डर बना था पाकिस्तान का, तो हिंदुस्तान का बॉर्डर बना था, बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर बना दिया। तो आपकी रात तो बनाई है ना इन्होंने, हाँ। गलत बनाई है बिल्कुल। हाँ। ये पंजाब के हद में है ये। हरियाणा तो परली तरफ चला गया पुल के। ये इधर आन के इन्हें बैरिकेड लगा दिए। इधर ही पंजाब में आन के अथरू गैस छोड़ रहे हैं ये। इनको चाहिए था आगे शाहबाद के जाके वहाँ माले। चलो वो तो हरियाणा पंजाब का मसला है। 200 मीटर आगे होगा, 200 मीटर नहीं, पीछे ऐसे होगा। कैसे हो सकता है? नहीं उनको मैं तो किसी के- असली बात तो ये है कि यहाँ आपकी सरहद बनी है, हम उस पर बात करें। नहीं, वो उसमें- तो सरकारें तय करें कि उनकी 200 मीटर आगे या 600 मीटर आगे है। नहीं, लेकिन अब आपके मेरी सामने सुनो आपकी बात समझ गया। नहीं, लेकिन नहीं, हाँ, जी आप किसी के घर में जाके घुसेंगे, किसी को मारेंगे तो अगला छोड़ेगा? हाँ, हैं? ये हमारे घर में आके हमको मार रहे हैं ये। आके विस्फोट कर रहे हैं, हाँ? वो हमारी यूरिडिक्शन में आके विस्फोट कर रहे हैं। तो इस पे एतराज तो भगवंत मान ने किया भी था कि भाई आप इधर क्यों ड्रोन से आंसू गैस चला रहे हो। ऐसे नहीं ना किया था कि ऊपर ऊपर से किया था, ठीक है। अच्छी क्या तरह करना नहीं किया। चाहिए मुख्यमंत्री को? उसको एक्शन लेना चाहिए, हाँ, उसको एक्शन लेना चाहिए। जो भगवंत मुख्यमंत्री है वो एक तरह का बिचौलिया बन चुका है। वो अभी चाहता है कि इन किसानों के जो आगू हैं, क्योंकि भगवंत मान ने बिचौलिया का काम किया है। ड्रोन के हमले, अथरू गैस के गोले, 315 के फैर, 12 बोर के फैर, सब भगवंत मान के कहने पे हुए हैं। नहीं भगवंत मान के कहने पे थोड़े सुरक्षा वाले उधर से फायर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल केजरीवाल से मिला हुआ है, केजरीवाल मोदी से मिला हुआ है। ये क्या कहला चुप कर भाई भगवंत मान तो आपकी जो जत्थेबंदियों की मीटिंग हो रही है केंद्र सरकार के साथ, उसमें बैठे बिचौलिया है डालीवाल और सरवन हमारे- सिंह पटेल भी हमारे- उसमें। गलबात कर रहा तो ये बैरिकेड क्यों है? बिचौलिया है वो। भगवंत मान बहुत बड़ा कॉमेडियन है, ड्रामेबाज है। देखो हम जो पंजाब और हरियाणा इधर आए हैं, हम एमएसपी, काले कानून और कर्जा मुक्ति दोनों स्टेटों की बात नहीं कर रहे, हम पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं। किसानों की बात बात कर कर रहे रहे हैं, जितनी भी किसान हैं, किसान जितने- कौम की बात कर रहे हैं बहुत आप। कर रहे हैं जो इंडिया में आते हैं। इंडिया में जिसने भी जन्म ले लिया वो इंडिया की कोई भी चीज है उस पे उसका हक है। हाँ। पर इन्होंने हमको अलग कर रखा है। हाँ। ये बॉर्डर बना के, और ये बोल रहे हैं कि पंजाब हरियाणा दिल्ली नहीं जा सकते, जब हम शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं। तो अब क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं इसमें? लेकिन शांतिपूर्वक तरीका नहीं है ना सरदार जी। सुन तो शांतिपूर्वक एक मिनट देखिए हाँ। कि उनका बॉर्डर देखिए और हमारा देखिए, ये शांति का बॉर्डर नहीं है। नहीं वो नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात अपनी समझ में कर रहा हूँ। हमारे एक मिनट, हमारे संगठन ने बोला है कि इसके अंदर रहना। सही बात, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है कि सरवन सिंह पंढेर ने या जो भी इनकी जत्थेबंदियां हैं, इन्होंने ऐसे बुजुर्गों की और जो बहुत सारे वॉलंटियर्स की लाइन लगाई है। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था। ये रस्सी खींची है कि इससे पार नहीं जाना है। इस ड्यूटी में यहाँ 100 लोग यहाँ तैनात है। सही आप कह रहे हैं। हमको कुछ ये बोला गया भी है जी, अतवादी आगे जी, खालिस्तानी आगे जी, बखवादी आगे। हम सरबत का भला मांगने वाली कौम है। हम किसान और मजदूर हैं। हम खेती किते को लेकर आए हैं। नो फार्मर नो फूड। सही बात। फार्मर नहीं रहेगा। भाई पंजाब अन्नदाता है। उस दौर में जब विदेश से अनाज आता था, उस दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब ने किया, देश भर को रोटी चावल दिया। ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए हमने अपनी धरती माँ को जहर दे देकर, हम सही बहुत ज्यादा जहर देकर सही बात। खुद फसलें ज्यादा उगाई उगाई। ताकि देश में चावल गेहूं की कमी न रहे। हम कैंसर के मरीज बन चुके हैं, डिप्रेशन के मरीज बन चुके हैं, हम हार्ट अटैक आ रहे हैं, नौजवानी शुक्राणु खो चुकी है, अभी बच्चे भी बेबी ट्यूब से पैदा हो रहे हैं। इनकी ग्रीन रेवोल्यूशन का ये मतलब सिला दिया है हमको इन्होंने। अभी भगवंत मान को बोल रहा हूँ कि अगर आप में गैरत है, आप किसान के बेटे हो, आप पंजाब और हरियाणा का दर्द रखते हो, तो इन जवानों को बोलो कि जो पंजाब और हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कहीं से भी कोई किसान इधर आया है या मजदूर इधर आया है, इनको शांतपूर्वक तरीके से दिल्ली जाने। अच्छा ये बताओ सरदार जी, एक करके, आपका क्या नाम है? हरजीत सिंह है सर। थोड़ी बात आपसे कर ले। आप जैसी कर रहे हो, भगवंत मान को बोलो, भगवंत मान करेगा। आपको पता है कि वो जो हरियाणा पुलिस है और सुरक्षा बल है, जो केंद्र सरकार के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो हरियाणा सरकार ने मंगवाई होगी, वो होंगे, वो भगवंत मान के अंडर नहीं है। तो भगवंत मान के कहने से थोड़े पीछे हटेंगे। हम मानते हैं सर। भगवान एक मिनट, जो हाँ।
जो धरती है ना सर, जो धरती है वो तो पंजाब की है, पीछे तो हटा सकते हैं। वो एक थोड़ा बहुत 100-200 मीटर का होगा, लेकिन वो जो पुलिस और सुरक्षा बल है वो भगवंत मान की नहीं मानने वाले हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे गेट को कोई ताला लगा दे, तुम बैठे रहोगे घर पे? हमारे बॉर्डर पे, हमारे पंजाब के तरफ आकर इन्होंने बॉर्डर बना लिया, अपनी तरफ बना ले। हाँ, मतलब ये हम जब फसल पाल कर, मेरी बात सुनो, आपने समझाने के लिए आप ये करो, ये जो जहाँ पे अभी है ये पुलिया जहाँ पे है ये पंजाब के हिस्से में आता है, तो मेरी बात 100 सुनो, मीटर का फर्क होगा। मेरी बात सुन, जब हम फसल पाल कर अच्छा। जब हम फसल पाल कर इनको बेचते हैं, जब तो हम अच्छे लगते हैं, जब उसी फसल का हम हक मांगने आते हैं हम आतंकवादी लगते हैं। सर मैं हम ये बात कहते हैं कि ये जो हम MSP मांग रहे हैं, हमें तो 1967 की 1967 की मिल रही है। हम उन्हीं की वजह से चिट्टे कपड़े डालते हैं, गाड़ियां लेते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। हम कहते हैं सारे भारत को चिट्टे कपड़े डलवाओ, MSP दो। ये कहते तुम्हारे भी उतारने हैं, ये हमारे भी उतारने को तैयार है, हम सारे भारत को देना चाहते हैं। सर कहनू जेड़ा अपना इंडिया एक थोड़ा बहुत हिंदी बोलो मिला जुला के। कहने को हमारा भारत एक लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर जो बैरिकेडिंग की है सामने वो लोकतंत्र का एक बड़ा सारा गान किया है, ठीक है ना। वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है जो बैरिकेडिंग की है, जहाँ पर हक मांगने का किसी को अधिकार नहीं है। जेड़ा हक मांगूगा उन्होंने एक बार वहाँ से वहाँ तक ऐसे तस्वीर दिखा दो सिर्फ। हाँ हाँ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ अच्छा अब ये बताओ, हम थोड़ी संजीदगी से बात करते हैं, आप लोग भी समझदारी थोड़ा थोड़ा पीछे रहो। जैसे मान लो आप लोग मैं पीछे 5 किलोमीटर तक मैंने देखा, हो सकता है हजारों ट्रैक्टर हो, अगर मान लो आप ऐसे ट्रैक्टर के साथ दिल्ली जाओगे, जो जत्थेबंदियों की कूच का ऐलान है उसमें कि हम जंतर मंतर जाएंगे, जो दिल्ली में एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में, तो वहाँ तो ऐसे भी 10 ट्रैक्टर भी नहीं जा सकते। ये 4000-5000 ट्रैक्टर कैसे जाएंगे? 10,000 हम ट्रैक्टर अपने दिमाग से जाएंगे सर। ਨਹੀਂ पता ਸਰ क्या? शरीर का ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਾਰਮਰ हाँ, वहाँ 8-9 देशों में हो रहा है बाहर। ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘੇਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ शरीर का बल हमने लगाया है, शरीर से मैंने और काफ़ी हरियाणा के हमने 4 घंटे इनका मुकाबला किया है अपने शरीर से। आप दिमाग का बल आजमाएंगे, जैसे इनका ड्रोन गिराया ऐसे ही दिमाग से, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में बहुत जुगाड़ पड़े हैं, जुगाड़ से जाएंगे। ये देखो जुगाड़ की बात इन्होंने की, अब ये बात ड्रोन की आ गई कि दिमाग जैसे ड्रोन गिराया, बड़ा दिलचस्प है। मैंने आज तक कभी देखा नहीं था, एक वीडियो भी मैंने किया कि हम लोगों ने बचपन में देखा पतंग से पतंग कटती है, इस शंभू बॉर्डर पर पतंग से ड्रोन कट गया और ड्रोन को लपेट कर गिरा दिया यहाँ किसानों ने। और ये देशी जुगाड़ में बहुत सारे पतंग लेकर और मांझा लेकर यहाँ किसान तैनात थे। उधर से ड्रोन जब उड़ाया गया, एक ड्रोन गिरा था शायद, एक ड्रोन यहाँ गिराया और उसके बाद वो भी सतर्क हो गए। अब ऊपर ड्रोन उड़ रहा है आंसू गैस के गोले बरसाने के लिए और 5-7 पतंग ऊपर उड़ रहे हैं उस ड्रोन को घेर कर नीचे गिराने के लिए। वैसे होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, 71 वार की फिल्म अगर देखेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो एक जेट के पीछे 4 जेट लगता था ऊपर उसको गिराने के लिए, जब 2 मुल्कों की वायुसेना आपस में लड़ती है। कुछ ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीरें यहाँ से दिखी। ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਮਜੈਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ये साडा इतिहास है साडा। क्या बोले, थोड़ा सा हिंदी में। हम जहाज उठाए उधर ऊपर से नीचे गिरा लेते हैं, सही बात, इतिहास है। सही बात। जब हम पतंग से ड्रोन उतार सकते हैं ना, हमने वोटें पाकर भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया ना, तहाँ चढ़ाया ना, हम लाना भी जानते हैं। देखो हमारा ये कोई बाबा, बड़ी बात नहीं है। हमारे बाबा हुए हैं जुगराज सिंह तूफान, जो माझे से जो माझे दे हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर सुट लिया सी। जी ड्रोन की चीज़ है ये, फौज क्या चीज़ है? ये आवाज आ रही है क्या भाई? आवाज आती है हम लोग को। हाँ देखिए कुछ आवाजें आ रही, इधर है सरदार जी, इधर आइए। तो ये सरदार जी उधर कुछ पीछे से आवाजें आ रही है, बैरिकेडिंग को पक्का कर रहे हैं। जो किसान है ना, वो इन लोगों की भी लड़ाई लड़ रहा है, जो मुलाजिम है। यदि कारपोरेट ना ले जाएगा सब कुछ, तो इसको तनख्वाह 60,000 70,000 नहीं देगा, ना किसी को पेंशन देगा। इनका लड़ाई हम लड़ा रहा है, ये हमारे आगे गोली चला रहा है। देखो कैसा है। नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सरदार जी, ये तो मानना पड़ेगा उसको। तो ऊपर से निर्देश है, वो वर्दी में है वो जवान। अब उनको अगर ऊपर से निर्देश है कि इन किसानों को यहाँ से नहीं जाने देना है और टकराव होगा तो इधर भी जान माल का नुकसान होगा, उनका भी होगा। आप ये तो मानते हो। वो उनमें से भी आपके किसान मजदूर के बहुत बेटे होंगे, पटियाला के, अमृतसर के, कहीं से होंगे कि नहीं बताओ। वो ऊपर से निर्देश है, तो आपकी लड़ाई ऊपर वाले से है सरदार जी।
देखिए ऊपर वाला तो परमात्मा होता है। नहीं नहीं, मैं चलो परमात्मा तो है, ऊपर वाले को अकल होवे तो इसको पीछे छोड़ दे। ऊपर वाला जो है वो ऐसा नहीं है। बात नहीं, उसका है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। खा तो किसान का ही रहा ना, वो भी सही बात। कहाँ से खा रहा है? खा तो किसान का रहा है, किसान दे गोली को चला रहा है। जाने दे, जैसे उस मुंडे ने बताया है कि हमारा हक नहीं है दिल्ली जाने का। इसका 50-50 लाख का गड्डी दिल्ली में जाता है तो हमारा 6-7 लाख का ट्रैक्टर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाने देता? ये किसानों की मांग है लगातार, जो मैं अपने वीडियो के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। सबको आक्रोश इस बात से है कि ऐसी सरहद खींचकर यहाँ न सिर्फ रोका गया, बल्कि ऐसी मोर्चेबंदी की जा न पाए, और उसके बाद यहाँ पर आंसू गैस के इतने गोले ड्रोन से बरसाए जाने। अब मैं बार बार कहता हूँ, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो ड्यूटी उनको हम एक बात सरकार कहते से मिली है कि जब जिसने बॉर्डर बना ही दिया है, मोदी ने बना दिया है ना, हम तो नहीं मांगा बॉर्डर। हम कहते हैं इनको पक्का कर दो, और ऊपर लिख के लगा दो, उधर इंडिया इधर पंजाब। हमारी सुबह ही गेहूं 10,000 को बिकेगी, आप भूखे मरेंगे। 10,000 को बिकेगी। एक मिनट, हमारे पास इंडिया का 1.5% खेती है, बाकी सारा इंडिया के पास 98% खेती है। हम 60 मन, जे सब्जी करो फर्ज करो 100 मन दाना होता है, तो हम 60 मन दाने देते हैं गेहूं के, 40 मन देते हैं धान के। वो बाकी सारा 98 वाला देता है 40% गेहूं, तो 60% धान। तो हमारा धान तो इधर गेहूं बिक रहा है 10,000 को। अजय जो हम किन्नू फेंक रहे हैं, मैं 100 टन किन्नू फेंका लोगों ने, तो ये 300 रुपये 400 रुपये पाकिस्तान में बिक रहा। हम तो 1 मिनट में अपना उधर शुरू कर देंगे ना, ये हमें अड्ड तो करें, ये कहे यार। अब ये बताओ सरदार जी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेजर सिंह कसेल। मेजर सिंह कसेल। मेजर सेना में रहे हो? नाम नहीं, नाम है हमारा। अच्छा, नाम ही है। हमारे ये भी बड़ा अच्छा है कि नाम ही है मेजर। हमारा दादा रहे थे ना। अच्छा, दादा रहे थे। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? हम तरन के। तरन तारन के। यहाँ किस किस जिले के यहाँ ज्यादातर किसान हैं? अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, ये सब? सभी के एक का भी कम नहीं है। ठीक है, सारा पंजाब है, सारा हरियाणा है। हाँ, अब मैं सरदार जी आपसे ये कह रहा हूँ कि अब जो आपको पता ही होगा कि चौथे राउंड की बातचीत परसों हुई, कल रात में मैं था, पंडित साहब डल्लेवाल साहब ने रिजेक्ट कर दिया कि उस प्रस्ताव में हमारा कुछ नहीं है। जो आप कह रहे हो कि मक्के की और कपास की और दलहन की खेती, अरहर और मूंग और ये मसूर करो, इससे हमारा, हम तो मांगने आए थे आपसे एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन की सिफारिश और कर्जे मुक्ति आप दे रहे हो हमें कि 5 खेती करो, और वो भी 5 साल की गारंटी वारंटी जो भी रिजेक्ट कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार के लोग कह रहे हैं कि वाटर लेवल पंजाब में नीचे गया, गेहूं और चावल की खेती 4 दशक से ज्यादा हो गए, तो उसके लिए डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आप दूसरी फसलों में जाओगे, उसकी एमएसपी भी ज्यादा है 6,000, 7,000, 8,000, और सरकार 5 साल की गारंटी लेगी। एक बात में थोड़ी सी बात लंबी होगी, मैं तो आपको समझाओ, सबको समझ में आनी चाहिए। बात ऐसी है कि हमारे माँ बाबा दादा को या हमारे बाप को समझ ही नहीं लगी कि ये हमारे साथ क्या कह रहे हैं। जब ये भूखे मरते थे 1967 में, तो इनने मैक्सिमम प्राइस कीमत दी थी गेहूं की 76 रुपये, चावल की 44 रुपये, और इनने हमें भाखड़ा से बत्ती दी मुफ्त 24 घंटे। हमने धरती का उधर इनने नहरों का पानी कम कर दिया, धरती का पेट पाड़ के बोरिंग करके पैदा करा, और अपनी धरती खराब करी, पानी ख़त्म करा, तो इनको धान तो चावल फुल करा। हमारी तो धान की खेती नहीं है, ये तो आंध्र प्रदेश की है, तो बंगाल की है। हमारे से धान की खेती क्यों करवाई कि इनको पहले खत्म करा जाए? नहीं, खेती इसलिए करवाई कि देश को जरूरत थी, और आप लोगों ने यहाँ से जरूरत पूरा किया। इनको मालूम, देश के करोड़ों लोगों की थाली में जो चावल और इनके बाबा नानक ने खेती करी है आखिरी उम्र में, और इनको खेती की जांच है। चलो ऐसे ही मान लो, हमने जब पेट भर दिया तो अभी हमें टांगे को मारता है। ये बहुत अहम बात है कि जब हमारी जरूरत थी पंजाब के, ये एक भावनात्मक बात भी है कि जब जरूरत थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, देश भर के गोदाम भरे गए, एफसीआई से लेकर हर गरीब अमीर की थाली में जो अनाज गया, गेहूं और चावल, वो पंजाब के खेतों से गया। अब ये कि वो खेतों में कुछ और फसलें उगाएं, या जो फसल उगा रहे हैं उसकी एमएसपी क्यों नहीं मिल रही है, ये लड़ाई है इनकी। लखीमपुर खीरी में हम वहाँ भी रहते हैं, जब लखीमपुर खीरी में जंगल होते थे, तो तिवारी मुख्यमंत्री थे, तो नेहरू से उनने मांगा कि कोई पंजाब से कोई मशीनें भेजो जो यहाँ जंगल पुटें और हमें खेती करें। तो किसान आ गया सरदार,
उन्हें जंगल पुटने शुरू कर दिए। तो तिवारी जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें मशीनें कहा, तुम आदमी भेज दिए। कहते यही मशीनें हैं, यही मशीनें। और वो सारे सरदार लखीमपुर खीरी, बाजपुर, रुद्रपुर सब में जितनी अब हमें गाड़ियों के नीचे दब रहे हैं, अब हमें गाड़ियों के नीचे दब रहे हैं, अभी तक ठीक है ना। पंजाब का लेकिन ये पंजाब का इतिहास है, हम कभी हारे नहीं आज तक नहीं हारे कोई भी जंग हुए। हाँ ठीक है, हमारे गदार निकल आए, जैसे डोगरे गदार थे, राज खत्म हो गया। जैसे कोई मतलब जैसे ये एक महीना हम और अड़ जाते, ये राज्यपाल इलेक्शन ना लड़ता, हम जीत के आते और अब जाने की जरूरत ही ना पड़ती। ये हमारे गदार निकले कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार से हम आज तक नहीं आ रहे। देखो, एक 500 साल में एक इम्पोर्टेंट बात आपने कह दी, राज्यपाल का जिक्र कर दिया। अब जैसे जत्थेबंदियों में आपस में जो बंटवारा हो गया, जैसे संयुक्त मोर्चा मैंने 12 महीने कवर किया, सुन तो लो। नहीं मैं उनका नाम लिया, नहीं कोई बात नहीं, मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उस समय उस मोर्चे में राज्यपाल, उस मोर्चे में चडूनी, उस मोर्चे में टिकैत, उस मोर्चे को बाहर से सपोर्ट करते जोगिंदर सिंह उग्राहा, इतने बड़े नेता बहुत सारे थे। अब वो सब एक अलग संगठन बन गया, ये अलग है। आप लोगों को लगता है कि अब ये लड़ाई, चूंकि कॉमन लड़ाई हो गई किसानों की, तो सारी जत्थेबंदियां एक मोर्चे पर है। सिर्फ एक इलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन में उसने नाम लेके आए, वो नाम लेके ना आते, ठीक है ना, 1 महीना और रुक जाते, ये MSP मिल जाती। तो पॉलिटिक्स में चले गए वो, उससे नुकसान हो गया आपको लगता है? चलिए बहरहाल, तो अब हम वापस चलेंगे। एक दूसरा बॉर्डर भी है यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर। कौन बॉर्डर? खनौरी बॉर्डर। खनौरी बॉर्डर नाम है ना शायद, खनौरी बॉर्डर, खनौरी पंजाब और हरियाणा का दूसरा बॉर्डर 120 है। अब हम उस बॉर्डर पर चलेंगे, वहाँ भी कुछ किसान नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए। देखिए हाँ कि इनके पास एक स्टैंप है, हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जब हम हाँ जी, हाँ जी, देखिए दिखाए, देखिए सब ये क्या, बिल्कुल हाँ ये देखिए, यही वॉलंटियर है, ये सबको पीछे हटा रहे हैं कि जो इधर आ रहे हैं रस्सी के उधर, सब लोग पीछे आ जाए। हाँ, ये इनके किसान संगठनों की तरफ से, जत्थेबंदियों की तरफ से इंतजाम है कि कोई सरहद को न लांघे। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? इनके पास एक स्टैंप है, जब हम अपना हक मांगने आते हैं तो ये बोलते हैं आतंकवादी है, हाँ, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, हाँ देशद्रोही है, फंडिंग हो रही है कनाडा से। आप उधर से आए हैं, आप बोलिए कि हमारे पास कौन सा हथियार है? नहीं, मैं तो अपने वीडियो में दिखाता रहता हूँ। उनका बॉर्डर देखा तो हमारा बॉर्डर देखिए, हमारे पास कुछ नहीं, खाली हाथ, ठीक है, खाली हाथों से लड़ेंगे, चाहे गोली यहाँ खाएंगे, चाहे लोगों के हक लेके जाएंगे। मर्जी है कि उन्होंने हमें क्या देना है, MSP देनी है या बुलेट देनी है, ये उनके हाथ में। हम पहल नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे और दूध छोड़ेंगे नहीं। बड़े सोनियार, एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलिए। हाँ चलिए, हाँ क्या बोल रहे हो? बुलेट तो दे ही रही है ना हमको। हाँ, बुलेट तो दे ही रही है, खा रहे हैं, हम पढ़े हैं, हम नौजवान हॉस्पिटल में पढ़े हैं पटियाला। चलिए आते हैं, अब हम दूसरे बॉर्डर की तरफ चलेंगे। आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हुए। करण अंदर आइए। एक मिनट। तो मैं अब चलूंगा खनौरी बॉर्डर की तरफ, और जैसा कि मैंने बताया शुरू में, चूंकि किसान नेताओं से सरकार की बातचीत चौथे दौर की जो परसों हुई वो बेनतीजा रही, इसलिए कि कल किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। तो अब 21 तारीख यानी कल सुबह 11 बजे तक स्टैंड बाय है। उसके बाद दिल्ली कूच का ऐलान है, जो इस मोर्चे के जो दो प्रमुख नेता हैं, सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कल रात ऐलान किया है। अब देखना क्या होता है। किसानों की तैनाती, मौजूदगी यहाँ से लेकर 5-6 किलोमीटर तक है। शायद यहाँ से जूम इन करके अगर करण दिखाएंगे, बीच का ये एरिया है मैदान सा, और उसके बाद ये जो NH-44 हाईवे है जो अमृतसर की तरफ ये सड़क जाती है, यहाँ से 242 किलोमीटर अमृतसर, बार बार वीडियो में बताता हूँ, और यहाँ से 212 किलोमीटर दिल्ली। और यहाँ लंबी कतार सड़क पर 4 लेन इधर, 4 ट्रैक्टर की कतारें इधर, 4 इधर, 8-7 लाइन कतार ट्रैक्टर 5 किलोमीटर तक है। अंदाज़ा लगाइए कि अब ये किसान कल क्या करेंगे। हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा 24 घंटे तक, और पहल करेंगे, उम्मीद करेंगे कि सरकार इसमें पहल करे और कोई ऐसा रास्ता निकाले ताकि एक बार फिर से किसान नेता बातचीत के टेबल पर आए, क्योंकि कोई भी इस तरह की समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो तो बेहतर है। नमस्कार।